नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से अपने चैनल हॉरर फाइल्स में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष दुबे। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूं वो एक सच्ची घटना पर आधारित उन 4 दोस्तों की कहानी है जिनके साथ जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि वो जीवन भर कभी नहीं भूल पाएंगे। ये कहानी है विजय, अजय, मोहित और मनीष की। ये चारों दोस्त रीवा के रहने वाले थे। ये अपने गांव शहर से बाहर भोपाल में रह के एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करते थे। वो हर वीकेंड में ही घूमना फिरना पसंद करते थे। उनमें से खासकर मोहित और अजय को घूमना फिरना, नेचुरल प्लेसेस पे जाना बहुत पसंद था। उन चारों की बहुत बनती थी और वो चारों ही भोपाल में फ्लैट लेकर रहते थे। एक शुक्रवार उन्होंने प्लान बनाया कि शनिवार को हम भोपाल से ही दूर सीहोर के पास एक माधोपुर नामक प्राकृतिक जगह है, जो कि चारों को ही नेचर से बहुत लगाव था। इसलिए ने चारों ने झट से हामी भर दी जाने के लिए। सैटरडे आफ्टरनून सब लोग हाफ डे अपना काम पूरा करके मोहित की कार से भोपाल से निकल गए माधोपुर जाने के लिए। रास्ते के लिए उन्होंने कुछ खाने पीने का सामान रख लिया और उन्होंने रात को माधोपुर में ही रुकने का प्लान बनाया। चूँकि वहाँ छोटे मोटे होटल्स थे माधोपुर में। वो जो एरिया था माधोपुर का, वो भोपाल से 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर था और माधोपुर पहुँचने से पहले थोड़ा सुनसान रास्ता था। और माधोपुर जो था एक कस्बा था। वहाँ आसपास तालाब और कुछ और ऐसी नेचुरल प्लेसेस थे जहाँ इन लोगों को जाना पसंद था। वो एक दो बार पहले भी जा चुके थे वहाँ, लेकिन वो जब भी गए हैं तो अपने और कई दोस्तों के साथ घूमने गए थे। लेकिन आज उन चारों ने प्लान किया कि हम 4 अकेले उस जगह पे घूमने जाएंगे। चारों दोस्तों ने दोपहर के बाद अपनी पूरी प्लानिंग की और अपनी कार से निकल गए। रास्ते में चलते चलते उन्हें शाम हो गई। लगभग 6 बज गए, 6:30 बज गए। उसके बाद उनमें से जो उनके दोस्त मोहित थे, वो थोड़ा इंजॉय मस्तीखोर टाइप के आदमी थे। उन्होंने बोला रास्ते में जब रुके ही हैं तो हम यहाँ पे रुक के बियर पी लेते हैं, क्योंकि ये प्लेस बहुत अच्छा है। माधोपुर वहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर ही था। उन चारों ने वो जो जगह थी, थोड़ा सुनसान जगह थी, वहाँ पर खड़े होकर उन लोगों ने पार्टी इंजॉय की। बातें करते करते लगभग 7 या 8 बज गए वहाँ पर। फिर उन्हें ध्यान आया कि हमें तो यहाँ से आगे निकलना है और रात में ही माधोपुर पहुँचना है। माधोपुर में एक छोटा सा होटल था। होटल क्यों, एक गेस्ट हाउस था जहाँ पे मोहित ने बात की थी रुकने के लिए। गेस्ट हाउस वालों का कॉल आया कि आप अभी तक आए नहीं, जबकि मोहित ने कमिट किया था कि हम 7 साढ़े 7 बजे तक माधोपुर पहुंच जाएंगे और रात को गेस्ट हाउस में रुकेंगे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में घूम के हम वापस भोपाल आ जाएंगे। उन्हें तब ख्याल आया कि हमें जाने में थोड़ा लेट हो गया है। मोहित ने बोला यार, बातें करते करते पता ही नहीं चला कब 8 बज गए। अजय ने बोला कोई बात नहीं, चलो हम निकलते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकले। रास्ते में एक छोटा सा ढाबा उन्हें मिला। वहाँ से माधोपुर मुश्किल से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी रही होगी। तब अजय ने बोला कि रुको, हम यहाँ पर रुक कर सिगरेट पी लेते हैं, थोड़ा चाय पी लेते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं, उसके बाद चलते हैं। मोहित इस बात से इत्तेफाक तो नहीं रखता था, लेकिन अजय की बात को उसने टाला नहीं, क्योंकि अजय एक स्मोकर था, चैन स्मोकर था। उसे हर 1 घंटे में सिगरेट की तलब लगती थी। तो उसकी बात रखते हुए चारों उस ढाबे पे रुक गए और सबने चाय पी। और उसके बाद उन्होंने ढाबे वाले से पूछा कि भैया, हमें माधोपुर जाना है। चूँकि हम एक बार आए हैं, लेकिन हम दिन में आए हैं, इसलिए हमें रास्ते का उतना अंदाज़ा नहीं है। तो आप थोड़ा रास्ता बता देंगे हमें, जिससे हम जल्दी पहुंच जाएं। ढाबे वाले ने उन चारों को बड़े ध्यान से देखा और बोला कि माधोपुर यहाँ से बहुत दूर तो नहीं है सर, लेकिन इस समय जाना ठीक नहीं रहेगा। विजय ने पूछा कि इस समय जाना ठीक नहीं रहेगा मतलब? अभी 8 ही तो बजा है, 8:30 बजे हैं, हम लोग आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, यहाँ से 20 किलोमीटर ही तो है। ढाई वाले ने बोला सर, वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ से जो माधोपुर का रास्ता है 20 किलोमीटर का, उसमें आगे 10 किलोमीटर बहुत ही सुनसान रास्ता है और उस रास्ते में रात में कोई नहीं जाता है। और अक्सर मैं यहाँ जो भी आते हैं, मैं उन्हें यही समझाता हूँ कि रात में उस रास्ते का सफ़र ना करें। इसके पहले भी कई लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। आज से 1 साल पहले एक फैमिली भी इस आप ही की तरह घूमने जा रही थी और उन्होंने मेरी बात को अनसुना किया और रात में ही उन्होंने माधोपुर जाने का फ़ैसला किया था। कहते हैं कि मॉर्निंग में कार एक जंगल की खाई में गिरी पड़ी मिली और उसमें उस पूरी फैमिली की लाश थी। मनीष हंसते हुए बोला, आप हमें डरा रहे हैं। हमें घूमने फिरने का शौक़ है और नेचर से हमें बहुत लगाव है।
ऐसा कुछ नहीं होता है। वैसे है क्या वहाँ? तो ढाबे वाले ने बोला कि वहाँ कुछ अजीब घटनाएँ होती हैं, क्योंकि वहाँ जो गया है या तो वो पागल हो गया है या फिर वापस लौट के नहीं आया है, या फिर जो आया भी है तो वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। अजय ने बोला ये सब बकवास बातें हैं। ढाबे वाले को उसने चाय और सिगरेट का पैसा दिया और मनीष से बोला चलो हम निकलते हैं, 9 बज गए हैं, यहाँ से 20 किलोमीटर हम लगभग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। ढाबे वाले से पूछा रोड कैसा है भैया वहाँ का? ड्राइवर ने बोला रोड तो भैया सुनसान है, रोड उतनी अच्छी नहीं है, बट आप जो अगर चाहें तो मेरे ढाबे में रात भर रुक सकते हैं और कल सुबह आप यहाँ से माधोपुर के लिए निकल सकते हैं। विजय ने बोला कि हम कल सुबह तक इंतज़ार नहीं कर सकते, कल हमें दोपहर में वापस भी लौटना है, परसों हमें ऑफिस फिर से ज्वाइन करना है, इसलिए हम रात में ही जाएंगे। उन चारों ने उन ढाबे वाले की बात को अनसुना कर दिया। ढाबे वाला भी वापस चला गया था हार कर, और उसने बोला सर आप जा ही रहे हैं तो संभल कर जाइएगा। चारों ने उसकी बात में हाँ मिलाया और गाड़ी स्टार्ट करके वापस चल पड़े। धीरे धीरे रात का अंधेरा गहरा होने लगा था। रात का लगभग 9:30 बजा रहा होगा जब वो लोग वहाँ से निकले। आगे जाते ही रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ था और सुनसान था। जंगल धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। चूँकि वो ठंड का समय था इसलिए सड़क पर धुंध छाई हुई थी। मनीष ने हंसते हुए कहा देखो कितनी अच्छी जगह है, नेचर कितना शांत लग रहा है, चारों तरफ बस पेड़ और जंगल, कितना बढ़िया लग रहा है। यही तो है हमारी ड्रीम डेस्टिनेशन। अजय ने हंसते हुए बोला हाँ भाई ड्रीम डेस्टिनेशन है, लेकिन थक चुके हैं हम। होटल पहुंचकर थोड़ा आराम करेंगे और कल दिन में फिर यहीं आएंगे। गाड़ी मोहित चला रहा था। मोहित का ध्यान पूरी तरह से सड़क पर था। जंगल और गहरा होता जा रहा था। पेड़ पौधे चारों तरफ से उनकी जो डाल थी वो सड़क पर ऐसे बिखरी हुई थी जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो, देख रहा हो। उन सब में से विजय थोड़ा डरपोक था। उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था ये रास्ता, ये सफ़र। लेकिन सबने म्यूजिक ऑन कर रखा था गाड़ी में और कार में गाने सुनते हुए वो धीरे धीरे आपस में बात करते हुए चले जा रहे थे। अचानक थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें मोहित को महसूस हुआ कि पीछे वाला टायर है वो पंक्चर है, क्योंकि गाड़ी थोड़ा सा बहक रही थी। मोहित ने गाड़ी रोकी और मनीष से बोला मनीष उतर कर ज़रा देखना, गाड़ी थोड़ा बहक रही है, क्या पीछे वाले टायर में हवा कम है? पीछे उतरकर मनीष ने देखा तो पीछे वाला टायर में पंचर था, पूरी हवा निकल चुकी थी। चारों नीचे उतरे, चूँकि उनके पास कार में स्टेपनी थी, इसलिए विजय स्टेपनी निकालने लगा और वो मनीष और मोहित मिलके कार का टायर खोलने लगे। अजय वहीं कार के पास ही खड़ा था। उसने फिर अपनी सिगरेट जला ली और चारों तरफ देखने लगा। तभी उसे वहाँ से थोड़ी दूर पर लाइट जलती हुई दिखाई दी। अजय ने जाकर थोड़ा और दूर जाकर उस लाइट को ध्यान से देखा। उसने देखा कि वहाँ तो बहुत बढ़िया ढाबा है, कई लोग बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं। अजय वापस आया और मनीष को बताया मनीष इस जंगल में देखो कितनी अच्छी जगह है, इस नेचुरल प्लेस पर हम ही नहीं हमारे साथ और भी बहुत लोग आते हैं। देखो वो किनारे वो ढाबा दिख रहा है, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है। सबको ये बात अच्छी लगी। उन्होंने बोला रुक तो जा भाई, पहले हम टायर चेंज कर लेते हैं फिर वहाँ चलते हैं। बात करते करते 10 या 5 मिनट में चारों ने मिलके टायर चेंज किया वो गाड़ी का, और उसके बाद उन दोनों ने डिसाइड किया चारों ने कि हम वहीं ढाबे पे जाके एक बार फिर 10 मिनट रुकेंगे, क्योंकि उन्हें ये नेचर बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ बस दूर दूर तक सन्नाटा, रात का अंधेरा और हल्की हल्की कोहरे सी धुंध उठ रही थी पूरे माहौल में। उन चारों ने सोचा कि हम वहाँ ढाबे में जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। सब ने अपनी कार की डिक्की से बियर निकाली और उस ढाबे की ओर बढ़ गए। ढाबा देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ लाइट्स चल रही थी। वहाँ पर आसपास खाट बिछी हुई थी ढाबे के सामने, और खाट में कई सारे लोग बैठे हुए थे। कुछ फैमिलीज़ भी थी और कुछ उनकी एज के भी लोग वहाँ पे पार्टी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। सब ने ढाबे वाले के पास जाकर पूछा भैया हमें भी थोड़ी देर यहाँ पर बैठना है। ढाबे वाले ने बोला सर इसीलिए तो हमने ढाबा खोला है, आइए हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। मनीष को थोड़ा ये आवाज़ अजीब लगी और ढाबे वाले का बर्ताव थोड़ा अलग सा लगा, लेकिन उन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। उनको तो बस पार्टी इंजॉय करना था और उन्हें उस जगह काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो भी ढाबे के बगल में एक खाट पर बैठ गए। चारों अपनी अपनी चेयर लेकर खुद में बातें करने लगे। बातें करते करते थोड़ी देर बाद विजय को बाथरूम करने की इच्छा हुई। बाथरूम करने के लिए थोड़ी दूर गया
तो उसने देखा कि सभी अपनी पार्टी में मस्त हैं, लेकिन उसने एक अजीब चीज़ नोटिस की। जितने भी लोग उस ढाबे पर बैठकर खाना खा रहे थे या पार्टी कर रहे थे, वो सब लोग आपस में ही व्यस्त थे। कोई दूसरे लोगों की तरफ नज़र नहीं उठा रहा था। जो भी जहाँ बैठा हुआ था वो खुद में मस्त था। वो खुद एंजॉय कर रहा था, खुद खाना खा रहा था, लेकिन अपने आसपास बैठे किसी व्यक्ति से बात नहीं कर रहा था। विजय को ये बात थोड़ा सा अजीब लगी। उसने आकर ये बात उन तीनों को बताई। मुझे थोड़ा यहाँ अजीब लग रहा है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये जब हम आए थे तब भी ये हमारी तरफ नहीं देख रहे थे, और अभी भी देखो ये सब खुद में ही खोए हुए हैं। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। इतने सारे लोगों के होते हुए भी कितना अजीब सन्नाटा पसरा है यहाँ पर। उन तीनों ने अभी तक ये बात नोटिस नहीं की थी, लेकिन उन्हें भी ये लग रहा था कि यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा शांति है। इतना म्यूजिक और सारी चीज़ें होने के बाद केवल हम चार बात कर रहे हैं और बाकी 10-15 लोग बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, शोर नहीं हो रहा है। उन चारों को थोड़ा ये बात अजीब लगी। उन चारों की बियर लगभग ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से निकलते हैं। निकलने के पहले मनीष ने बोला कि चलने से पहले हम एक बार आपस में सेल्फी ले लेते हैं, साथ में एक फ़ोटो खींच लेते हैं। उन चारों ने वहाँ ढाबे के सामने खड़े होकर सेल्फी खींचने के लिए अपना कैमरा ऑन किया और फ़ोटो खींची। फ़ोटो खींचने के बाद वो वापस निकले तो मनीष ने बोला, यार फ़ोटो दिखाना यार, कितनी अच्छी फ़ोटो खींची, मुझे तू भेजता नहीं है। अजय ने बोला, मैं तुझे थोड़ी देर बाद भेज दूंगा, लेकिन मनीष ने जिद ठान ली कि तू फ़ोटो अभी मुझे भेज दे। उसकी बात सुन के अजय ने मनीष को फ़ोटो भेजी। वो कार के पास पहुंचने ही वाले थे अपने। उसके बाद उन्होंने जैसे ही फ़ोटो देखी मनीष ने, तो वो क्या देखते हैं कि उस फ़ोटो में उन चारों के अलावा जो पीछे ढाबा था, जिसमें थोड़ी देर पहले बैठकर वो पार्टी इंजॉय कर रहे थे, वो कोई ढाबा नहीं था, बल्कि एक खंडहर था। और जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, वो उस फोटो में कोई भी नहीं दिखाई दे रहे थे। ना ही वहाँ पर इतनी लाइटिंग थी और ना ही म्यूज़िक था। वो बस केवल अंधेरा एक खंडहर नुमा मकान था। वहाँ पर घोर सन्नाटा था। सभी ने पीछे पलट कर देखा। उनकी आंखें डर के मारे फैल गई, क्योंकि वहाँ पे ना कोई ढाबा था, ना कोई लोग, केवल अंधेरा और एक अजीब सा सन्नाटा। उन चारों ने डर के मारे वहाँ से भागना चालू किया। वो अपनी कार तक तेजी से पहुंचे और कार में बैठ गए। मनीष ने बोला, मैंने पहले ही कहा था, हम सीधे माधोपुर चलते हैं। तुम लोगों की जिद के आगे और इस अजय के सिगरेट के चक्कर में हमारी जान चली जाएगी किसी दिन। मोहित झट से स्टीयरिंग पर बैठ गया और उसने कार स्टार्ट कर ली। चारों ने अपनी कांच की खिड़कियां बंद कर ली। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। 11 बज चुके थे। अब उन चारों के अंदर उस नेचर का एडवेंचर नहीं, डर तैर रहा था। उन्हें वो जंगल अब खूबसूरत नहीं, बल्कि भयानक और डरावना लग रहा था। मोहित ने कार स्टार्ट की। कार एक झटके में स्टार्ट हो गई। मोहित ने एक्सीलेटर पर अपने पैर तेजी से दबा दिए। अजय ने डरते हुए कहा, भाई आराम से। डरने की कोई बात नहीं, हम जल्दी से ही इस जंगल से निकल जाएंगे। मुश्किल से 5 या 6 किलोमीटर दूर माधोपुर होगा। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें माधोपुर का बोर्ड भी दिखा। वहाँ बगल में लगे हुए मील के पत्थर पर लिखा हुआ था, माधोपुर 6 किलोमीटर। इसके बाद मोहित ने राहत की सांस ली और गाड़ी जहाँ मील का पत्थर लगा था उसी दिशा में मोड़ दी। अब चारों थोड़ा निश्चिंत हुए। म्यूजिक उन्होंने ऑन कर लिया और उस बात को भूलने का प्रयास करने लगे। मोहित कार चला रहा था। थोड़ी देर चलाने के बाद उसने महसूस किया कि 6 किलोमीटर आने के बाद भी वो आगे मील का पत्थर उस मोड़ पर वो फिर पहुंच चुके थे जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। आगे फिर लिखा था, माधोपुर 6 किलोमीटर। अब मोहित ने घबराते हुए बोला, यार अभी तो हम यहीं थे। अब मैं 10 किलोमीटर लगभग गाड़ी चला चुका हूँगा और हम वापस उसी जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ हमने ढाबे से स्टार्ट किया था। अब चारों के शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। उसके बाद मोहित ने फिर गाड़ी स्टार्ट की। इस बार उसने फिर वही मोड़ लिया। 10 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद वो वापस उसी रास्ते पर आ गए। चारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अजय ने बोला, रुको, एक काम करते हैं। उसने गाड़ी के सीट के नीचे रखा हुआ टेप निकाला और माधोपुर का जो मील का पत्थर लगा हुआ था वो टेप उसने उस पत्थर पर लगा दिया। बोला, आप चलो चलते हैं और वापस हम इस जगह से निकलते हैं। आगे फिर मोहित ने गाड़ी चलाई।
10 मिनट बाद वो पूरा रास्ता आगे निकल के वापस देखते हैं कि वो फिर उसी मील के पत्थर के पास आ गए हैं, जहाँ पर लिखा था माधोपुर 6 किलोमीटर। अब पीछे से मनीष ने कहा, मोहित एक बार हम सीधे रास्ते चलते हैं, शायद ये मील का पत्थर गलत लगा हो या फिर ये कोई भूल भुलैया है जहाँ से हम बार बार लौट कर यहीं आ जा रहे हैं। हाँ, विजय ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और अजय और मनीष की बात मानते हुए मोहित इस बार सीधे रास्ते चल दिया। वो लोग माधोपुर वाले मील के पत्थर जो लगा हुआ था उस रोड पर न मुड़कर सीधे रोड पर चले गए। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि वो अब नए रास्ते पर आ गए हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे जाकर पहुँचे वहाँ पर मोड़ पर फिर वही जगह थी जहाँ लिखा था माधोपुर 6 किलोमीटर, और उस मील के पत्थर पर अभी भी वो टेप लगा हुआ था जो टेप अजय ने उस मील के पत्थर पर लगाया था। चारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कार में पेट्रोल भी लगभग इतना ही बचा था कि वो 10 या 12 किलोमीटर जा सकते थे। मोहित ने बोला, अब हम यहाँ से नहीं निकल सकते, ज़रूर हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में पहुँच चुके हैं। चारों ने अपने फ़ोन निकाल कर देखा, सिग्नल बिल्कुल नहीं था। सब ने अपना फ़ोन गुस्से में पटका और बोला, हमें ढाबे वाले की बात मान लेनी चाहिए यार। मनीष ने गुस्से से बोला। विजय ने बोला, हम चारों ने डिसाइड किया था यहाँ आने का, अब ये सोचने का समय नहीं है, हमें ये सोचना है कि हम यहाँ से कैसे बचकर निकल सकते हैं। बेहतर यही होगा कि हम चारों कार के अंदर ही रहें और कार के बाहर न जाएं, क्योंकि 10 किलोमीटर बाद हमारी कार का पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा और हम इस जंगल से कभी नहीं निकल पाएंगे। सब सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। रात के 2 बज चुके थे। चारों ने कार के कांच चढ़ा लिए और आपस में एक दूसरे के पास सट कर बैठ गए। लगभग बैठे बैठे 1 या 1.5 घंटे बीते हो गए। उसके बाद देखा अजय को सिगरेट की बहुत तेज़ तलब लगी, लेकिन मनीष और विजय ने बोला कि आप गाड़ी के अंदर रहो। अजय थोड़ा नॉर्मल हो चुका था और वो मस्त मौला टाइप का आदमी था। उसको ज़ोर से बाथरूम भी लगी थी, इसलिए उसने बोला कि यार गाड़ी से पास ही रहूँगा, कहीं दूर नहीं जाऊँगा, यहीं उतर कर मैं देखता हूँ कि क्या है। वो बाहर उतरा गाड़ी के और उसने सिगरेट चलाई और वो गाड़ी के पीछे बाथरूम करने चला गया। 2 मिनट 3 मिनट बीत गए। कार के चारों तरफ गहरा धुंध और कोहरा छाया हुआ था। चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मनीष ने सोचा कि अजय को गए 10 मिनट हो चुके हैं, इतनी देर में तो आ जाना चाहिए। मनीष ने खिड़की खोली और अजय को आवाज़ लगाई। सामने से कोई जवाब नहीं आया। 1 बार 2 बार 3 बार बुलाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया तो तीनों की हालत ख़राब हो गई। क्योंकि उन चारों की दोस्ती बहुत गहरी थी, इसलिए तीनों ने उतर कर अजय को ढूंढने का प्रयास किया। विजय ने घबराते हुए बोला, अब जो भी होगा होगा, लेकिन अजय को हमें ढूंढना ही होगा। तीनों ने दृढ़ निश्चय किया और बजरंग बली का नाम लेते हुए कार से नीचे उतर गए। कार से नीचे उतरकर तीनों ने चारों तरफ ढूंढा, क्योंकि जंगल बहुत गहरा था। वहाँ केवल दूर दूर तक सन्नाटा, झींगुरों की आवाज़ और एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। पीछे जाकर ढूंढने के बाद भी उस धुंध में कहीं अजय खोसा गया था। अब तीनों ने निर्णय किया कि अब थोड़ा दूर जाके घूमते हैं। मोहित ने कार की हेडलाइट जलाई और अपनी कार से एक टार्च निकाला। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उन्होंने देखा कि अजय दूर खड़ा हुआ है। वही बगल से नहर गुजर रही थी और अजय उन लोगों की पीठ करके बिल्कुल एक टक सामने देख रहा था। अजय को देखते ही तीनों की जान में जान आई। मनीष ने तेज आवाज़ से पुकारा, अजय क्या कर रहे हो वहाँ? हम इतनी देर से परेशान हैं और तुम यहाँ खड़े हो। अजय ने उसकी बात नहीं सुनी। मोहित उसके पास गया और अजय को पकड़कर कंधे से पकड़कर हिलाया। अजय पीछे मुड़कर देखता है तो मोहित की आंखें फटी रह गई, क्योंकि अजय की आंखें अब सफ़ेद हो चुकी थी, पूरी तरह से सफ़ेद। उसकी आँख की पुतलियाँ गायब हो चुकी थी। अजय एक अजीब अंदाज से उन तीनों को घूरने लगा और बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? जानते हो ना ये मेरी जगह है, रात में यहाँ कोई नहीं आता है। अब तुम तीनों यहाँ से वापस नहीं जाओगे। विजय ने मुस्कुराते हुए बोला, क्या मजाक है अजय, चलो ना। लेकिन डर उसे भी लग रहा था। अजय की आंखें देखकर उसके अंदर डर की एक सिरहन दौड़ गई। तीनों ने अजय का हाथ पकड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ खींचा,
लेकिन अजय के अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी। उस तीनों का हाथ पकड़कर उसने दूर झिटक दिया और उन्हें वापस बुलाने लगा। अब तीनों को समझ में आ चुका था, उनके सामने जो खड़ा था वो अजय बिल्कुल नहीं था। अजय तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब हैवानियत दिख रही थी और वो अजय तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। तीनों ने जोर जोर से आवाज़ दी, अजय होश में आओ, अजय क्या कर रहे हो तुम। लेकिन अजय की आंखें देखकर उन्हें एहसास हो गया था कि अजय नहीं कोई और है। तीनों भाग कर आए और अपनी कार के अंदर बैठ गए। डर के मारे तीनों की हालत ख़राब हो गई थी। अजय धीरे धीरे उस कार के पास आया और कार के बाहर से उसने रुआसे अंदाज में बोला, तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया, गेट खोलो ना, मुझे भी अंदर आना है। गेट खोलो ना मनीष, मुझे भी अंदर आना है। ये बात सुनकर मनीष को अजय के ऊपर दया लग गई। उसने विजय से बोला, विजय गेट खोल दो ना, देखो ना अजय हमें कैसे बुला रहा है, बाहर उसके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन मोहित को भूत प्रेतों और इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पता था। उसने मनीष का हाथ पकड़ा और बोला, गेट बिल्कुल मत खोलना, नहीं हम तीनों जिंदा नहीं बचेंगे। अजय के साथ ज़रूर कुछ हुआ है। उन तीनों ने गेट नहीं खोला। अजय बार बार रुआसी आवाज़ में उन्हें बुला रहा था, लेकिन मोहित ने दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था और गेट खोलने से मना किया। धीरे धीरे सुबह हो रही थी। सुबह की पहली रोशनी सूरज की बस आने ही वाली थी। 3, साढ़े 3, 4 बजे का टाइम रहा होगा। उसके बाद उन्हें दूर कहीं से गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। तीनों अब भी उसी कार में दुबके हुए थे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर देखने की, क्योंकि अजय फिर कहीं गायब हो चुका था। अचानक से उन्हें लगा कि कोई पुलिस वैन उनकी तरफ आ रही है। उन तीनों को यकीन नहीं हुआ कि ये पुलिस वैन हुए, क्योंकि सुबह होने में अभी भी आधे घंटे का समय था। पुलिस वैन ने उनकी गाड़ी के पास आकर जोर से हॉर्न बजाया। मोहित ने उनकी तरफ घूर कर देखा। पुलिस वालों ने उन्हें कार का कांच नीचे करने का इशारा किया। मोहित को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उन तीनों की डर के मारे हालत ख़राब हो रही थी। लेकिन एक पुलिस वाले ने उतरकर कार के दरवाजे पर नॉक किया। मनीष को यकीन हुआ कि ये कोई छलावा या भूत नहीं, वाकई में पुलिस वाले हैं। उसने मोहित से कहा, मोहित कार का कांच खोलो। कार का कांच खोलते ही पुलिस वाले ने उन तीनों की तरफ देखा। तुम 3 आए तो 4 थे, एक कहाँ गया। मनीष ने डरते हुए बोला, हमारा दोस्त रात में कहीं गायब हो गया है। उसकी आंखें अजीब सी हो गई थी और वो पता नहीं कहाँ चला गया है। पुलिस वाले ने गुस्से में बोला, मुझे पता था यही सब होने वाला है। मुझे तुम लोगों के बारे में ढाबे वाले ने बताया है। तुम चारों यहाँ से निकले हो, जल्दी गाड़ी से बाहर आओ। चलो चलकर उसे ढूंढते हैं, हालांकि वो जिंदा नहीं होगा अब। उन कार से नीचे उतरकर उन तीनों ने पुलिस वालों के साथ मिलकर अजय को ढूंढने का फैसला किया। सुबह के 3:30 बज चुके थे। वो तीनों और पुलिस वाले मिलकर कार से थोड़ी दूर तक अजय को ढूंढते रहे, उस नहर में, उसके आसपास, लेकिन अजय कहीं दिखाई नहीं दिया। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया, जो बिल्कुल सड़क के किनारे बना हुआ था। बजरंगबली का मंदिर। उस मंदिर के आसपास ढूंढते ढूंढते अचानक मनीष की निगाह उस मंदिर के अंदर पड़ी। उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर अजय बेहोश पड़ा है। मनीष ने चिल्लाकर सबको बुलाया, देखो अजय अंदर है, आओ हम मिलकर देखते हैं। वो चारों पुलिस वाले और वो तीनों दोस्त मिलकर उस मंदिर के अंदर गए। अजय बेहोश पड़ा था। काफ़ी कोशिश के बाद अजय को होश आया। उन तीनों ने पूछा, तुम कहाँ चले गए थे अजय, तुम ठीक तो हो। अजय की आंखें बिल्कुल सामान्य थी। अजय ने बताया कि मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है। मैं जैसे ही कार से बाथरूम करने के लिए उतरा और कार के पीछे आकर मैंने सिगरेट जलाई। उतने में मुझे उस सड़क के बिल्कुल किनारे वाले छोर पर एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। मैंने तुम तीनों को बताना चाहा, लेकिन मैंने सोचा मैं थोड़ी दूर चल के पहले देखता हूँ, फिर तुम लोगों को बताता हूँ। पता नहीं क्यों अजीब सा सम्मोहन था उस लड़की में। वो मेरी तरफ देख रही थी और मैं उसकी आंखों में खो गया था। मैं धीरे धीरे उसके पास जाता गया, लेकिन मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा, वो लड़की एक खूंखार भूत में बदल गई। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी और उसके दांत नुकीले थे। ये देखकर मैं वहाँ से भागने लगा। थोड़ी दूर भागने के बाद जब ऐसा लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा, अचानक से ही मुझे ये सामने मंदिर दिखाई दिया। मैंने झट से मंदिर का दरवाज़ा खोला और उसके अंदर आ गया। उसके बाद मैंने देखा कि वो लड़की जो थोड़ी देर पहले खूबसूरत लड़की थी, वो बिल्कुल मेरी शक्ल की तरह हो गई है। उसका चेहरा बिल्कुल मेरी तरह हो गया है। मैं उसे देखकर अचंभे में आ गया।
मैं बाहर निकल कर तुम लोगों को बताना चाह रहा था और वो आकृति जो बिल्कुल मेरी तरह थी वो ठीक मेरी कार की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि मेरे पास ना फ़ोन था ना कुछ, और मैं डर के मारे बेहोश हो गया। अभी तुम लोगों ने जब जगाया तब मुझे जाकर होश आया। तब तीनों को ध्यान आया कि कल रात को जो अजय दरवाज़ा पीट रहा था और हमें दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहा था वो अजय नहीं था, वो छलावा था। और अगर वो उस रात दरवाज़ा खोलते तो शायद वो तीनों जिंदा नहीं बचते। पुलिस वालों ने बताया कि इसके पहले भी इसी तरह की अजीब घटनाएं इस जंगल में हुई हैं और कम से कम 10 से 15 लोगों ने अलग अलग बार अपनी जान गंवाई है, और हर बार उन्हें ऐसी ही अजीब चीज़ें देखने को मिलती है। कई बार ढाबा, जंगल में कोई लड़की या फिर और भी कुछ छलावा छलावा उन्हें रास्ता भटका देता है और वो इस जंगल से कभी नहीं निकल पाते। तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी जो तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तुम हिम्मती भी हो, और अगर तुम में से कोई भी कार से बाहर निकल जाता तो शायद जिंदा नहीं बचता। आज बजरंग बली ने तुम सबको बचा लिया है। अगली बार कभी भी रात में इस जगह पर मत आना। उन चारों ने कसम खाई कि इस जगह पे रात में क्या, हम दिन में भी कभी नहीं आएंगे। सुबह हो चुकी थी। उन लोगों ने पुलिस का धन्यवाद दिया और माधोपुर जाने की बजाय वो वापस भोपाल के रास्ते लौट आए। चारों अपने फ्लैट पहुँचे और राहत की सांस ली। उसके बाद उन चारों ने निर्णय लिया कि लाइफ में कभी भी ऐसा एडवेंचर नहीं करेंगे, क्योंकि वो चारों लगभग मौत को मात देकर वापस आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी मेरी कहानी? जो अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ। गुड नाइट।